Shut up and sit down. चलिए हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ अ पार्लियामेंट। अब जो पार्लियामेंट है उसमें क्या क्या कार्य होता है, सदन में क्या क्या कार्य होते हैं, ये इनके बारे में पढ़ते हैं। द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एंड अदर कैटेगरीज। भारत का जो संसद है, भारतीय संसद, उसमें जो कार्य होते हैं, जो शक्तियां हैं, ठीक है, उनको कैसे बांटा जाता है। लेजिस्लेटिव मतलब होता है आपका विधानसभा के कार्य होते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी अधिकारी, फाइनेंशियल जो आपका पैसे से रिलेटेड वित्त से संबंधित होता है, और दूसरे कैटेगरी। तो आइए हम लोग एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। 11.2.1 लेजिस्लेटिव फंक्शन। सबसे पहले क्या है, बेसिकली द पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। अब देखिए संसद क्या है, यहाँ पे कानून बनाया जाता है। इन एन अर्लियर लेसन यू हैव सीन दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर, यूनियन एंड द स्टेट। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो आगे ये चीज पढ़े होंगे कि जो केंद्र सरकार है सेंटर और यूनियन, और जो राज्य सरकार है स्टेट, उनके बीच में जो शक्तियां हैं उनको बांटा गया है। देयर आर 3 लिस्ट, 3 उसके सूचियां हैं, लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। अब देखिए यूनियन लिस्ट जो केंद्र सरकार का कार्य सूची होता है, उसमें जो कानून है वो कहाँ बनता है, वो संसद में ही बन सकता है। यू नो दैट द यूनियन लिस्ट हैज 97 सब्जेक्ट्स। आप अगर हमारे वीडियोस को पढ़ रहे हैं लाइन से तो आपको पता होगा कि यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं। Along with the state legislature, the parliament is empowered to make laws on the concurrent list. अब देखिए राज्य विधानसभा के साथ जो संसद है वह मिलके उनके पास इतना शक्ति होता है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है उसके लिए कानून बना सके। In case both the center as well as the states make a law on the subject mentioned in the concurrent list, then the central law prevails upon the state law if there is a clash between the two. अब मान लीजिए अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके जो कॉन्करेंट लिस्ट है, अगर उसके लिए कोई कानून बना रहे हैं और ऐसा परिस्थिति होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोई मतभेद हो जाए, तो सेंट्रल जो लॉ पास होगा वही माना जाएगा। Any subject not mentioned in any list, that is, residuary powers are vested with the parliament. अब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट में, चाहे यूनियन लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट हो या कॉन्करेंट लिस्ट, किसी में नहीं दिया गया है, तो इसका जो शक्ति है, ठीक है, वो किसके पास रहता है, सदन के पास। Thus the law making power of the parliament is very wide. तो इसलिए जो सदन है उसका जो कानून बनाने का शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। It covers the union list and the concurrent list and in certain circumstances even the state list also. अब इसमें देखिए केंद्र सूची, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये तो रहता ही है, और कुछ कुछ परिस्थिति में यहाँ पे स्टेट लिस्ट भी रहता है। नेक्स्ट 11.2.2 the executive function. In a parliamentary system of government there is a close relationship between the legislature and the executive. अब देखिए जहां पे संसदीय प्रणाली की सरकार होती है, जहां पे संसद के हिसाब से सरकार चलती है, वहां पर लेजिस्लेचर, विधानसभा, और एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी अधिकारी के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है। एंड द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स एक्ट्स। और जो कार्य अधिकारी है वह अपने हर एक काम के लिए, ठीक है, लेजिस्लेचर, विधानसभा में उत्तरदायी होता है। The Prime Minister and the Council of Ministers are responsible to the Parliament individually as well as collectively. अब देखिए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो भी कार्य करते हैं, ठीक है, और उनका जो मंत्रिमंडल है वो जो भी कार्य करता है वह मिलकर रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, उत्तरदायी भी होते हैं, और अकेले भी वो उत्तरदायी होते हैं जो वो काम कर रहे हैं। The Parliament can dislodge a minister by passing a vote of no confidence or by refusing to endorse a confidence motion. अब जो पार्लियामेंट है, जो सदन है, वह किसी मिनिस्टर को हटा सकता है, ठीक है, किसी मंत्री को हटा सकते हैं, ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव का वोट आए या कॉन्फिडेंस मोशन को रिफ्यूज किया जाए। इन इंडिया दिस हैज हैपेंड सेवरल टाइम्स। भारत में यह बहुत बार हुआ है।
This happened in 1999 when the Atal Bihari Vajpayee government lost the confidence motion in the Lok Sabha by just one vote and resigned. यह 1999 में हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और वो कॉन्फिडेंस खो दिए थे अपने सदस्यों का और एक वोट से हार के वो लोकसभा से सरकार गिर गई. But the no confidence motion or the confidence motions are the extreme ways of maintaining the accountability of the parliament over the executive. लेकिन ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, चाहे विश्वास प्रस्ताव हो, ये क्या है? ये तब आता है जब जो कार्य अधिकारी हैं, जो कि कार्य कर रहे हैं, जो संसद के प्रति जो उत्तरदायी हैं, अगर वो सही से कार्य नहीं कर रहे हैं तभी अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव की बात होती है. They are employed in exceptional cases. जब कोई एक्सेप्शनल असाधारण परिस्थिति आता है तभी नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाया जाता है. Parliament has also maintains its controls over executive and in a routine manner through several ways. आज जो संसद है वो अपने कार्य अधिकारियों का जो काम है, ठीक है, उस पे नियंत्रण रखती है, ठीक है, और ये एक रूटीन मैनर है, काफी तरीके से ये होता है. Some of the way them are as follows. अब कुछ तरीके यहाँ पे आइए हम लोग पढ़ते हैं. The members of parliament can ask question and supplementary questions regarding any matters connected with the affairs of the central government. अब देखिए जो सदन के जो सदस्य हैं, ठीक है, वो केंद्र सरकार से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसका सवाल पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जो कार्य है वो कैसा चल रहा है, उसके लिए हिसाब किताब देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग लोकसभा देखते होंगे, ठीक है, उनको पता है कि वहाँ पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं. The first hour of every working day of parliament relates to the question hour in which the ministers have to answer the questions raised by the members. अब जो पार्लियामेंट है, जो सदन है, उसका जो वर्किंग डे, हर रोज का जो काम होता है उसमें जो फर्स्ट आवर होता है उसमें क्या होता है, सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, और जो मंत्री हैं उनको अपना उत्तर देना होता है उन सवालों का जो सदस्यों ने उठाया है. ये सदस्य कहाँ के हैं? सदन के सदस्य. If the members are not satisfied with the government's answer, then they may demand separate discussion on the subject. अब जो सदस्य हैं अगर वो सरकार का जो उत्तर है उससे वह सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वो क्या चीज की मांग कर सकते हैं? वो ये मांग कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक पर वो लोग अलग से डिस्कशन करें. द पार्लियामेंट ऑल्सो एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव थ्रू सेवरल मोशंस. अब जो पार्लियामेंट है वो बहुत सारे तरीके से जो कार्यकारी अधिकारी हैं उनके कार्यों को नियंत्रित करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉलिंग अटेंशन नोटिस और adjournment motion are such ways by which some recent matters of urgent public importance are raised. अब उदाहरण के रूप में कभी कभी कॉलिंग अटेंशन नोटिस जाता है, कभी कभी adjournment मोशन होता है, ठीक है. adjournment का मतलब क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव होता है, कार्य स्थगन किया जाता है ताकि जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट जो मैटर है, जो अभी एकदम तुरंत उठाना जरूरी है, उस पर बात हो सके. द गवर्नमेंट ऑलवेज टेक्स दीज मोशंस वेरी सीरियसली बिकॉज द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज आर क्रिटिसाइज्ड सेवरली एंड देयर लाइकली इम्पैक्ट ऑन द इलेक्टोरेट whom the government would have to face ultimately. अब देखिए, जो सरकार है वो हमेशा ये जो मोशंस, ये जो सवाल उठते हैं, इस पे बहुत ही सीरियस रहते हैं क्योंकि जो सरकार की नीतियां हैं उनकी आलोचना बहुत बार होती है और जो सरकार है उनको अपने नागरिकों को जवाब देना पड़ता है क्योंकि जो लोग इलेक्शन में उनका साथ दिए हैं और जो देश की जनता है, ठीक है, उनका सामना तो सरकार को करना ही पड़ेगा. इफ द मोशन इज पास्ड देन इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज सेंसर. अगर वो जो प्रस्ताव है, ठीक है, अगर वो पास कर दिया जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरकार है उसकी निंदा हो रही है, ठीक है, उसका अपेक्षा हो रहा है. Censor motion. This motion implies
indictment of the government, but it does not require resignation of the council of members. अब देखिए, जब सेंसर मोशन होता है, जब निंदा की जाती है, तो इसमें जो सरकार है उसकी बहुत आलोचना होती है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे कलंक लगाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको त्याग पत्र देना नहीं पड़ता है. The Lok Sabha can express its lack of confidence in the executive by disapproving budget or money bill or even an ordinary bill. अब जो लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, वो अपना lack of confidence, अविश्वास पर प्रस्ताव रख सकते हैं, ठीक है, जब उसका जो कार्य अधिकारी है वो जो बजट दे रहे हैं, मनी बिल दे रहे हैं, या कोई आम बिल भी अगर आ रहा है, अगर सदस्य इसके खिलाफ है, वह इससे सहमत नहीं है, मंजूरी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो lack of confidence दिखा सकते हैं. 11.2.3 द फाइनेंशियल फंक्शंस. अब देखिए, जो आर्थिक कार्य है वो क्या है, देखिए, द पार्लियामेंट परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फंक्शंस. अब जो सदन है वहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण जो फिनांस, पैसा से रिलेटेड कार्य होता है. इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक मनी. अब जो आम जनता है, जो नागरिक है, उसका सारा पैसा का क्या हिसाब किताब है, उस कहाँ पर खर्च किया जाएगा, ये सारा कुछ संसद में देखा जाता है. इट कंट्रोल्स द एंटायर पर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो केंद्र सरकार है वह, उसके पास कुल जितना पैसा है, ठीक है, इसका जो नियंत्रण है वो संसद करता है. नो मनी कैन बी स्पेंट विदाउट इट्स अप्रूवल. जब तक संसद से मंजूरी नहीं मिलती है तब तक जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो खर्च नहीं किया जा सकता. दिस अप्रूवल मे बी टेकन बिफोर द एक्चुअल स्पेंडिंग और इन रेयर केसेस आफ्टर द एक्सपेंडिंग. अब ये जो मंजूरी दी जाती है यह बहुत बार खर्च करने से पहले एक एस्टिमेट करके अनुमान लगा के दिया जाता है, या कभी कभी खर्च हो जाने के बाद ये पैसा दिया जाता है. द बजट इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर. हर साल जो पार्लियामेंट है, संसद है, वहाँ पर बजट लाया जाता है, ठीक है, और इसकी मंजूरी दी जाती है. बजट में क्या रहता है कि किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है, वो सारा का वहाँ पे लेखा जोखा रहता है. 11.2.4 द इलेक्टोरल फंक्शन. अब देखिए 11.2.4 11.2.4. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इलेक्टोरल है, ठीक है, जो चुनाव कराते हैं, चुनाव संबंधी जो कार्य है. द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वन मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. एज सच दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब देखिए, जो लोग संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज से जहाँ पे चुनाव कराया जाता है, वहाँ से एक सदस्य आते हैं. किस लिए? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए. अब इसमें क्या होता है, भारत का कौन राष्ट्रपति बनेंगे, उनका कैसे चुनाव होगा, ये देखा जाता है. दे इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट. वो लोग उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं. द लोकसभा इलेक्ट्स इट्स स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर एंड द राज्यसभा इलेक्ट्स इट्स डिप्यूटी चेयरमैन. अब जो लोकसभा है वहाँ पर स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को चुना जाता है, और जो राज्यसभा है वह अपने डिप्यूटी चेयरमैन को चुनते हैं. 11.2.3 पावर ऑफ रिमूवल. अब किस तरह से हटाया जाता है. सर्टेन हाई फंक्शनरीज मे बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द पार्लियामेंट. अब कुछ लोग जो कि बहुत ही उच्च स्तर पर काम कर रहे हैं, जिनके पास बहुत ही अच्छा स्टेटस है, उनको तभी हटाया जा सकता है जब संसद में कार्रवाई हो. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. यू हैव रेड अबाउट इन लेसन 10. अब जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको तभी हटाया जा सकता है जब उनको किसी चीज़ में, जैसे भारत के संविधान को तोड़ने के लिए दोषी करार दिया जाए. इम्पीचमेंट जिसका मतलब होता है दोषी करार देना, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं. The judges of Supreme Court and of High Courts can be removed by an order of the President, which may be issued only if the resolution of their removal is passed by both houses of Parliament by special majority. Lesson 12-15.
अब देखिए, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज है, इनको राष्ट्रपति के अनुदेश के जरिए ही हटाया जा सकता है, ठीक है। और ये तभी होगा जब दोनों हाउसेज, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों जगह पर रिजोल्यूशन पास किया जाए और संसद में इनको स्पेशल मेजॉरिटी मिले। फंक्शंस रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जो संविधान में संशोधन होता है, ठीक है, उसके क्या क्या कार्य हैं उससे संबंधित। मोस्ट ऑफ द पास्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अब देखिए, जो संविधान है उसके बहुत सारे ऐसे अंग हैं, ठीक है, जिसको सदन में, ठीक, हम लोग जिसमें संशोधन कर सकते हैं एक स्पेशल मेजॉरिटी के जरिए। बट सर्टेन प्रोविजंस आर ओनली अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट्स। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिनका उपचार तभी हो सकता है संसद में जब राज्य का मंजूरी मिले। However, India being a federal state, the amending power of the parliament is highly limited. हालांकि भारत एक फेडरल स्टेट तो है, संघीय राज्य तो है, लेकिन यहाँ पे जो अमेंडिंग पावर है, जो संसद के पास बदलाव करने की शक्तियाँ हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सीमित है। The Supreme Court has ruled that the parliament cannot change the basic structure of the constitution. अब जो सुप्रीम कोर्ट है वह इस बात को कहते हैं कि संसद हमारे संविधान का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको बदल नहीं सकता है। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द अमेंडिंग प्रोसीजर इन अनदर लेसन। आप जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से फॉलो कर रहे हैं, वो किस तरह से अमेंडमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है, ठीक है, संशोधन किया जाता है, उसके बारे में आगे पढ़ चुके हैं। 11.2.7 मिसलेनियस फंक्शन। अब जो अन्य कार्य होते हैं, बिसाइड द अबव मेंशन फंक्शन द पार्लियामेंट ऑल्सो परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ अदर फंक्शन। अब यहाँ पे ऊपर में आप जितना भी कार्य देखें, इसके साथ और भी बहुत सारे कार्य होते हैं जो संसद द्वारा किए जाते हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। अब इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। While it is the power of the president to declare emergency, the parliament approves all such proclamation of emergency. अब देखिए, जो राष्ट्रपति हैं उनके पास यह शक्ति होता है कि वह आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी की घोषणा कर सके, लेकिन यह संसद होता है जहां पर जो इमरजेंसीज है, ठीक है, उसके लिए आपको मंजूरी मिलती है, ठीक है, जो आप घोषणा करना चाहते हैं उसके लिए मंजूरी लेनी पड़ती है। बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा हैव टू अप्रूव द प्रोक्लेमेशन। अब यह जो घोषणा है इमरजेंसी की, इसको दोनों ही हाउसेज में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों हाउसेज से मंजूरी मिलना चाहिए। पार्लियामेंट में फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स। अब जो संसद है वो एक नया राज्य बना सकती है, जो हमारे टेरिटरीज है उनको अलग करके, या तो वो राज्यों को जोड़ सकती है अगर वो एक साथ काम करने लगे, या जो जमीन है, ठीक है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, उसको स्टेट को मिलाया जा सकता है। इट मे ऑल्सो चेंज द बाउंड्रीज एंड द नेम्स ऑफ एनी स्टेट। अब जो सदन है, ठीक है, जो संसद है वह एक राज्य के क्षेत्र को बदल सकती है, उसको बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, साथ ही साथ एक राज्य के नाम को भी वह बदल सकती है। जैसे जहाँ कोलकाता जो है वो एक ज़माने में कैलकटा हुआ करता था, ठीक है, तो उसका नाम बदला गया। इन द रिसेंट ईयर्स 2000 द न्यू स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड वर क्रिएटेड। अब देखिए, हाल के ही वर्षों में सन 2000 में नए राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बनाए गए थे। पार्लियामेंट में एडमिट और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट इन द इंडियन टेरिटरी यूनियन सिक्किम 1975। अब जो संसद है वो एक नया राज्य ला सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं, ठीक है, इंडियन यूनियन भारत में। जैसे कि 1975 में सिक्किम को एक नया राज्य बनाया गया था।
द पार्लियामेंट कैन अबॉलिश और क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट्स। अब जो संसद है वो नया विधानमंडल बना सकते हैं, विधानसभा बना सकते हैं राज्यों में। दिस इज डन ओनली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कंसर्न्ड स्टेट असेंबलीज। अब ये तभी हो सकता है जो राज्य सभा है, ठीक है, जो स्टेट्स असेंबलीज हैं वो अगर रिक्वेस्ट करे तो। Thus the Indian Parliament, though limited by the federal nature of the political system, has wise function to perform. तो देखिए, जो इसलिए जो भारतीय संसद है अब फेडरल नेचर, संघीय प्रारूप होने के कारण सीमित तो है ये राजनीतिक रूप में, लेकिन इसके पास बहुत सारे कार्य हैं करने के लिए। In performing its function, it has to mirror the aspiration and needs of people of India. जब वह अपने कार्य को कर रहे हैं संसद के सदस्य, तब उनको यह चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि भारत के जो नागरिक हैं वह क्या चाहते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं। It also has to function as an agency for resolving socio-economic और political conflicts in the country. अब देखिए, देश में जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक मतभेद होता है, इसको सुलझाने के लिए भी संसद में काम होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्सेंसस ऑन स्पेसिफिक इश्यूज विच आर क्रूशियल टू द नेशन, लाइक फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब जो संसद है यह कुछ स्पेसिफिक इश्यूज में भी काम करता है, जैसे फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, विदेश नीति क्या बनेगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कि संसद में होता है, ठीक है।